कोरोना वायरस अब आम लोगों के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स को भी तेजी से अपना शिकार बना रहा है, जिसके बाद इस वायरस से निपटने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना के खिलाफ जंग बेहद मुश्किल बनती जा रही है, क्योंकि देश को जहरीले वायरस से बचाने में जुटे कोरोना वॉरियर्स भी तेजी से इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और इन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। कोरोना के खिलाफ महाजंग में शहीद होने वाले ये हैं उज्जैन के यशवंत पाल, जो 27 मार्च से हॉटस्पॉट बन चुके उज्जैन की अंबर कॉलोनी के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने में जुटे हुए थे। इससे पहले 19 अप्रैल को इंदौर के जूनी थाने के थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी का भी कोरोना से निधन हो गया था। और ये हाल सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है, जहां कोरोना को हराने के लिए जो डॉक्टर और पुलिसकर्मी 24-24 घंटे ड्यूटी कर देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी अब इस वायरस से खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। अब तक देश के करीब 300 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस जहरीले वायरस की जद में आ चुके हैं, जिसमें से मुंबई के करीब 150 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, तो दिल्ली के करीब 70 स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं राजस्थान में भी करीब 50 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए कोरोना वॉरियर्स के पास PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का होना बेहद जरूरी है। लेकिन कई जगह पर कोरोना वॉरियर्स को बगैर PPE किट के ही संक्रमित मरीजों के पास जाना पड़ रहा है, जिस वजह से वो भी इस वायरस की चपेट में आते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्य महाराष्ट्र के करीब 200 मेडिकल स्टाफ कोरोना की जद में आ चुके हैं, जिसमें मुंबई के स्वास्थ्य कर्मियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मुंबई में सबसे ज्यादा 80 मेडिकल स्टाफ वॉकहार्ट अस्पताल के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस के 7 अधिकारी और 16 कांस्टेबल समेत कुल 23 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण के दूसरे सबसे ज्यादा केस देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वाली जमात ने दिल्ली में हर तरफ संक्रमण फैला दिया है और इस वजह से दिल्ली के कई कोरोना वॉरियर्स इसकी चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली के कैंसर इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा 25 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एम्स के 1 डॉक्टर, सफदरजंग अस्पताल के 2 रेजिडेंट डॉक्टर और लेडी हार्डिंग और कलावती अस्पताल के कुल 10 डॉक्टर और नर्स संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा चांदनी महल और नबी करीम इलाके के कुल 11 पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आज दूसरे चरण के लॉकडाउन का 7वां दिन है। इस वक्त हम चांदनी महल इलाके में हैं और ये एरिया भी दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया में से एक है, जिसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और ये एक वो एरिया है जहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान भी खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। राजधानी का चांदनी महल पुलिस स्टेशन कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 16 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 8 चांदनी महल थाने के हैं। चांदनी महल पुलिस स्टेशन के 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 3 पहले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वॉरियर्स पर वायरस का ये अटैक सिर्फ दिल्ली और मुंबई में नहीं हो रहा है, बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों के स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आते चले जा रहे हैं, जो कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।